एवरीवन, आज जो है हम लास्ट स्टेप देखेंगे। मैं बता दूं कि 1 तारीख लास्ट डेट है। मैं वो ये कंफर्म करने का बता देता हूँ, क्या चीज़ कंफर्म करने का। उसी के बेस पे आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। ये फाइनल रजिस्ट्रेशन जो दिख रहा है ना, उस फाइनल रजिस्ट्रेशन को ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, अदरवाइज़ एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। जितना भी मेहनत किए हैं सब बेकार चला जाएगा, A to Z मेहनत। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। सिंपल, इसके ऊपर फाइनल एयर ड्रॉप के ऊपर क्लिक करते हैं। तो अभी तक मैंने दो वीडियो बना के डाल दिया है। सबसे पहला ये ट्विटर को लिंक करना था और दूसरा फॉलो करना था। जब ये ट्विटर को लिंक करके फॉलो कर दिए थे, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, वॉलेट को कनेक्ट करना। कौन सा वॉलेट? ईवीएम। ईवीएम मतलब इथेरियम जो ये है चैनल है, इथेरियम जो ब्लॉकचेन है, उसको कनेक्ट करना था वॉलेट में। ठीक है, तो जब ये वॉलेट कनेक्ट हो गया, उसके बाद जाके हमारा कौन सा आता है, हमारा तीसरा आता है प्रूव यू आर ए मीम होल्डर्स। देखिए, ये इम्पोर्टेंट टास्क है, इसको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा पूरे चीज़ को, अगर नहीं समझ आएगा नहीं कर पाइएगा, लिटरली नहीं कर पाइएगा। इस वजह से ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, देखने वाली चीज़ ये है कि आप यहाँ पे देखिए, अगर आपने वॉलेट पहले ही ये कनेक्ट कर लिया था सेकेंड फेज़ में, तो आपको यहाँ पे ना ये एड्रेस दिख रहा होगा। जैसे ये मेरा दिख रहा है OX 0x9014, और लास्ट में ये CB करके है 6CB। तो ये मेरा एड्रेस है। तो अब यहाँ पे करना क्या है ये देखिए। यहाँ पे क्या है कि फाइनल स्टेप जो है ना, कम से कम स्टेक करना। स्टेक करने का मतलब है लाइक FD। आप कैसे FD कर देते हो कोई भी अपना पैसे को बैंक में, वैसे ही कोई अलग अलग यहाँ पे क्रिप्टो में साइट होता है, उस साइट पे स्टेक करना रहता है और उसके बदले कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं। तो यहाँ भी सब मिनिमम जो है ना 0.0001, यानी कि 1 पैसा के बराबर जो है, एटलीस्ट 1 पैसा से भी कम ही उतना का ना स्टेक करना है, तब जाके आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, फाइनल एयर ड्रॉप। अब उसके लिए हम बताते हैं कि कैसे इसको करना है। ठीक है, इसमें सिंपल सा जैसे दिया हुआ है प्रूव यू आर अ मीम होल्डर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, ठीक है। अब ये ओके के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें लेके चला जाएगा माइसिस ब्राउज़र में। ठीक है, माइसिस ब्राउज़र में लेके गया, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सिंपल सा कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक कीजिएगा, और कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ कनेक्ट वॉलेट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो उसके बाद जाके आपको ऑप्शन दे देगा कि कौन कौन से वॉलेट में। अब जो भी आपका वॉलेट होगा, याद रखिएगा, एक वॉलेट जो है ना कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। चाहे वो वॉलेट का आप जो की फ्रेज़ है, आपका जो 12 या 24 वर्ड का की फ्रेज़ होगा, वो मेटामास्क में डाल दीजिए, पोर्टल में, केपलर में, या फिर किसी में, फैंटम में डाल दीजिए, कॉइनबेस में डाल दीजिए, किसी में भी डाल दीजिए, वहाँ पे वो एक्सेस हो जाएगा। बस ये क्या है, अलग अलग तरीका है। जैसे आपका बैंक अकाउंट एक ही रहता है, लेकिन आप फ़ोनपे, UPI और भी फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम किसी से भी एक्सेस कर सकते हो ना, वैसे ही सेम टू सेम ऐसे ही रहता है। तो एक्सेस करने का तरीका मैंने बता दिया कि आपका जो 14 वर्ड का की फ्रेज है, उसको ज़रूर, मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। उसी को सेम टू सेम इसमें डाल देना है। इसमें डालने के बाद मैं वो वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही मैंने मेटामास्क के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरा कर दिया। उसके बाद कनेक्ट के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। कनेक्ट जैसे ही हो जाता है, उसके बाद जाके यहाँ पे ये प्रिपेयर करके साइन इन का ऑप्शन मांगेगा। मैं यहाँ पे साइन इन भी कर देता हूँ। वेट, साइन इन के ऊपर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, कुछ देर वेट कर लीजिएगा। उसके बाद जाके कुछ आपको ऐसा आ जाएगा इंटरफेस। ठीक है, इसके ऊपर कंफर्म कर देते हैं। जैसे ही कंफर्म कर दिया, हमारा कुछ ऐसा आ गया। अब देखिए, यहाँ पे जो है ना बहुत सारा चीज़ जो है आप कर सकते हो सोलाना वॉलेट में। देखिए, यहाँ BSC है। ये BSC क्या है, एक्चुअली एक नेटवर्क है। ठीक है, इसको बोला जाता है बाइनेंस स्मार्ट चेन। ठीक है, उसके बाद जाके इथीरियम, जो कि मैंने EVM बोला था, इथीरियम चेन, या फिर आप जो है बेस चेन, या फिर आप सोलाना का चेन, किसी भी चेन पे आके, और जो भी यहाँ पे दिख रहा है जैसे USDT, डॉज, वाई, उसके बाद जाके फोर, पिट, फेग, ये बेस चेन पे है। इथीरियम चेन पे ये सारा है, वो बेस, उसके बाद जाके बेस चेन पे ये सारा है, सोलाना चेन पे ये सारा है।
तो मैं बीएससी चेन का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत कम फ़ीस रहता है बीएससी चेन में, ठीक है। ट्रांजैक्शन फ़ीस बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, इस वजह से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और इथीरियम जो है सबसे ज़्यादा हाई रहता है, यहाँ पे आपको 1000 रुपये के आसपास लग जाएंगे या फिर 500 रुपये लग जाएंगे। उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे 10-15 रुपये या फिर 100 रुपये के अंदर अपना काम कर लें। स्टेक करने में ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा आपको। मेन जो अमाउंट पैसा लगता है वो लगता है ये ट्रांजैक्शन फ़ीस देने में। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब देखिए बीएससी चेन है ना, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी चेन है उसी चेन का उसका ये भी होना चाहिए। अब जैसे बीएससी चेन है, ठीक है। बीएससी चेन में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे वाई करें, फोर करें, पिट करें या फिर एग करें या यूएसडीटी करें, उसके लिए ना बीएससी का नेटिव टोकन होना ज़रूरी है। नेटिव टोकन इसका जो है बीएनबी है, ठीक है। तो बीएनबी होना ज़रूरी है। अगर बीएनबी नहीं होगा तो फिर आप ये नहीं कर पाओगे। उसके बाद सेम टू सेम इथीरियम में अगर जाइएगा तो इथीरियम चेन पे इथीरियम चाहिए, ये सारा चीज़ को स्टेक करने के लिए, और ये भी चाहिए, ठीक है। बेस चेन पे जाइएगा तो बेस का खुद का कोई नेटिव टोकन नहीं है, तो इथीरियम को यूज़ करता है। तो इथीरियम इसका गैस फीस रहेगा, ट्रांजैक्शन जो चार्ज रहेगा वो इथीरियम रहेगा। और सोलाना पे सोलाना का खुद का अपना रहता है, तो सोल चाहिए उसके लिए। तो ये तो गैस फीस का बात हुआ। उसके बाद जाके आपको स्टेक करने के लिए 0001 आप जो है स्टेक कर सकते हो। तो अब यहाँ से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। मैं अब यहाँ पे यूएसडीटी को लेता हूँ क्योंकि मेरे में यूएसडीटी पड़े हुए हैं थोड़ा सा, और मैं इसको मैक्स कर देता हूँ। मैक्स करने पे आप देख रहे होंगे 0.01 है, ठीक है। तो मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। सिंपल सा अप्रूव करने के लिए ये मेरा गो प्लस बार बार खुल रहा है, मैं वहाँ भी लॉगिन किया हूँ, यहाँ भी लॉगिन